लास्ट वीडियो में हमने सेल्सफोर्स का ऑटोमेशन फ्लो के थ्रू समझ लिया, लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ फ्लो सफिशिएंट नहीं होता और वहां से स्टार्ट होता है ट्रिगर। तो हाय गाइस, मैं हूं मुकुल एंड वेलकम टू माय चैनल मुकुल टेपेज। आई हैव टोटल 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्सफोर्स डेवलपमेंट एंड मैं इस चैनल पे एक इंटरव्यू बेस्ड लर्निंग सीरीज शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। ट्रिगर एक एपेक्स कोड होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट, अपडेट या डिलीट होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ट्रिगर का यूज तब होता है जब आपको सिस्टम में बैकएंड में कोई कस्टम लॉजिक इंप्लीमेंट करना हो। ओके, अगर रियल प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो मान लीजिए आपके पास एक रिक्वायरमेंट है, जब भी अपॉर्चुनिटी क्लोज वन हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मल्टीपल रिलेटेड रिकॉर्ड अपडेट करे, कस्टम कैलकुलेशन परफॉर्म करे और कुछ वैलिडेशन लॉजिक अप्लाई करे। ये सब एक ही जगह कंट्रोल और इफिशिएंट तरीके से हैंडल करना हो तो वहाँ ट्रिगर का यूज होता है। ट्रिगर एग्जीक्यूशन का फ्लो समझना जरूरी है। दो टाइप के ट्रिगर्स होते हैं, लाइक बिफोर ट्रिगर एंड आफ्टर ट्रिगर। बिफोर ट्रिगर तब रन होता है जब भी कोई भी रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव होने से पहले हमें कुछ वैलिडेशन लगाने हो या फिर कोई फील्ड मॉडिफाई करनी हो, तब हम बिफोर ट्रिगर का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है आफ्टर ट्रिगर। जब रिकॉर्ड सेव हो जाता है, यहाँ पे आप कोई भी रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक कोई चाइल्ड रिकॉर्ड अपडेट करना है या फिर आपको कोई ईमेल सेंड करना है या फिर आपको एक्सटर्नल सिस्टम में एपीआई कॉल आउट भेजनी है। तो ये आप सब सिनेरियोस आफ्टर ट्रिगर में कवर करेंगे। अब एक रियल डिफरेंस समझ है, लाइक फ्लो मोस्टली डिक्लेरेटिव और लीनियर होता है, लेकिन ट्रिगर में आप एग्जीक्यूशन कंट्रोल, बल्क हैंडलिंग, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीजें मैनुअली मैनेज करना पड़ता है। सो इसीलिए ट्रिगर एक सिर्फ टूल ही नहीं है, एक डिजाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। अब देखते हैं ट्रिगर पे इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रिगर इज अपडेटिंग record incorrectly in bulk operation. What could be the issue? Answer is like lack of proper bulkification, improper handling of collection. Okay, अगर कोड सिंगल रिकॉर्ड assumption पे लिखा गया है तो बल्क डेटा आने पर रॉन्ग अपडेट या फिर फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू इंश्योर योर ट्रिगर इज स्केलेबल? ओके, सो बाय राइटिंग बल्किफाइड लॉजिक एंड सेपरेटिंग कंसर्न यूजिंग हैंडलर क्लासेस। लाइक रियल प्रोजेक्ट में ट्रिगर डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है, लाइक रियल प्रोजेक्ट्स में काफी हेवी ट्रिगर्स होते हैं, तो उसके लिए हम लोग सेपरेट हैंडलर क्लासेस और स्प्लिट किया जाता है, कोड को अलग अलग क्लासेस में स्प्लिट करके उसको लिखा जाता है। दैट इज लाइक ट्रिगर आर्किटेक्चर वी कॉल इन योर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग ट्रिगर्स? लाइक हार्ड कोडिंग द लॉजिक इनसाइड लाइक कोड एंड डीएमएल इनसाइड लूप एंड लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर। लाइक ये मिस्टेक परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेबिलिटी को दोनों में इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कंट्रोल ट्रिगर एग्जीक्यूशन इन कॉम्प्लेक्स सिनेरियो? By using framework like I just discussed, context variables and proper design patterns. So these are the really important things while writing any triggers. एक important insight, like इंटरव्यू पे आपको सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि ट्रिगर क्या है, बल्कि ये चेक किया जाता है कि आप रियल सिनेरियो में उसको कैसे डिजाइन करोगे एंड हाउ यू राइट द ट्रिगर। सो आपको ट्रिगर की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप चैटजीपीटी से या फिर ऑनलाइन कहीं से भी ट्रिगर के अलग अलग सिनेरियोज या फिर अलग अलग क्वेश्चंस निकाल के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज ट्रिगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनी इंटरव्यू। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये फॉर्मेट यूजफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।